सब्सिडेंस को देख रहे हैं। सब्सिडेंस ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ अंडरग्राउंड में प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं, ऐसे कुछ कंट्रोल मेथड्स लगाते हैं और कुछ सरफेस पे लगाते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं अंडरग्राउंड कंट्रोल मेथड्स टू प्रिवेंट सब्सिडेंस। ठीक है, तो जो हम सरफेस फीचर्स के नीचे जब भी काम करते हैं तो कुछ हम मेथड्स लगाते हैं ताकि हमारे सरफेस पर जो स्ट्रक्चर है, फीचर्स है, टाउनशिप है, वाटर बॉडीज है, उसको कोई डैमेज ना हो। ठीक है, तो हम क्या माइनिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं वही देख रहे हैं। देखिए क्या लिखा, माइनिंग मेथड्स अंडरनीथ सरफेस फीचर्स। ये अंडरनीथ का मतलब था बिलो, नीचे। सरफेस फीचर्स के नीचे कौन कौन से माइनिंग मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम 3 तरीके के चीज को यहां लेंगे। पहली बात की सब्सिडेंस ना हो, नो सब्सिडेंस। इसके लिए हम सेफ्टी, वर्किंग विद सेफ्टी पिलर वाला मेथड को अपनाते हैं। जब हम प्रिवेंशन एंड, इसके बाद इस वीडियो के बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ सब्सिडेंस का वीडियो भेजेंगे, उसमें सब रहेगा डिटेल। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस्ड सब्सिडेंस। रिड्यूस्ड सब्सिडेंस में क्या होता है कि सब्सिडेंस मिनिमम हो, मतलब इक्वल टू नो सब्सिडेंस के बराबर हो। ठीक है, मतलब कम से कम हो जिससे कि डैमेज ना हो। ठीक है, हल्का फुल्का सरफेस पे क्रैक्स पैदा हो गया वो वहां तक ठीक है, लेकिन और यदि वो होता है तो उसको हम क्या करते हैं, हार्ड एंड कॉम्पैक्ट कर देते। कैसे? डोजिंग करके, डोजर चला के क्रैक्स को फिल कर देते। वो रिड्यूस्ड मेथड में आता है, रिड्यूस सब्सिडेंस में। उसमें स्पेशली 2 मेथड इस्तेमाल करते हैं, एक है स्टोविंग और एक है पार्शियल एक्सट्रैक्शन। पार्शियल एक्सट्रैक्शन के भी कई तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ आपको 2 तरीके बता रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज होता है। एक है वाइड स्टाइल मेथड और एक है स्प्लिटिंग एंड स्टूकिंग। ठीक है, वाइड स्टाइल मेथड यूज्ड इन झरिया इन इंडिया। ठीक है, हम बताएंगे भी। तो स्टोविंग कहाँ करते हैं हम? स्टोविंग वही ना करते हैं, उसी माइन में करते हैं जिस माइन के सरफेस पर कोई सरफेस स्ट्रक्चर है, तब हम स्टोविंग करते हैं। क्योंकि स्टोविंग से आपका कास्ट बढ़ जाता है। अंडरग्राउंड माइनिंग में ऐसे भी कास्ट बहुत ज्यादा होता है। आप जो कोल कटिंग कर रहे हैं उसका कास्ट, उसमें जितने आदमी लगे उनका सैलरी, वेजेस, प्लस मशीन के मेंटेनेंस का कास्ट, वेंटिलेशन का कास्ट, सपोर्ट का कास्ट। ठीक है, और ये स्टोविंग जुड़ जाएगा तो एक और कास्ट जुड़ जाएगा। तो स्टोविंग वही करते हैं। जब हम स्टोविंग वाले चैप्टर बताएंगे तब इसकी एप्लीकेबिलिटी कंडीशन बताएंगे, किन परिस्थितियों में स्टोविंग करते हैं। ठीक है, तो सब्सिडेंस को रोकने का एक बहुत बढ़िया तरीका आपका स्टोविंग भी है। इन अर्लियर टाइम्स वर्किंग विथ सेफ्टी पिलर्स, वर्किंग विथ सेफ्टी पिलर was a popular method, but due to this million tons of coal left intact in underground. Okay, now full subsidence तो फुल होगा, उसके बावजूद भी हम अपने सरफेस स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए 2 मेथड है। एक है कॉम्पेंसेटेड स्ट्रेन मेथड, जिसको बोलते हैं हार्मोनिक माइनिंग या हार्मोनिक एक्सट्रैक्शन, और दूसरा है सुपर क्रिटिकल एक्सकावेशन या सुपर क्रिटिकल पैनल। सुपर क्रिटिकल सब्सिडेंस बताए थे हम एक वीडियो में, क्या बताए थे, उसमें फुल सब्सिडेंस होता है। ठीक है, तो सुपर क्रिटिकल एक्सकावेशन में भी फुल सब्सिडेंस होगा, लेकिन हम अपने माइनिंग
ऑपरेशन के सीक्वेंस को इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि हम सरफेस फीचर्स को बचा लेते हैं। ठीक है, और यहां जो आपको ये चार्ट दिख रहा है ये फिल्टर्ड वर्जन है। इनके भी ढेर सारे, जैसे पार्शियल एक्सट्रैक्शन के कई वेरिएंट्स हैं, कई तरीके से हम पार्शियल एक्सट्रैक्शन करते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा यूज होता है उसको यहां लिखा हुआ है। ठीक है, रिड्यूस सब्सटेंस में दो मेथड है, स्टोइंग और पार्शियल एक्सट्रैक्शन। पार्शियल एक्सट्रैक्शन है वाइड स्टॉल मेथड और स्प्लिटिंग एंड स्टूकिंग। दिस वाइड स्टॉल मेथड is used under Jharriatown and it is also used for maximize the recovery in thick seam. But in thick seam, stowing also done in this method in ascending order. We will see. फुल सब्सिडेंस है तो यह हार्मोनिक माइनिंग या हार्मोनिक एक्सट्रैक्शन को एक प्रोफेसर थे G.J.A. ग्रोन, हॉलैंड के प्रोफेसर थे। उन्होंने वहां पर जो डीप सीटेड कोल सीम्स था उसके एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया था। ठीक है, बाद में इसको जर्मनी में अब कोयला नहीं निकलता है, अब काहे निकलता हम बताएंगे। ठीक है, जब देख लेते कि जेब में पैसा नहीं तो बोलेंगे आपको खाने का मन नहीं कर रहा, उसी टाइप का वहां कोयला एकदम खत्म हो गया या इकोनॉमिकली नहीं है तो बोल दिया अब हम जो है ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हम फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं करेंगे, बहुत कोयला निकाला पहले। तो वहां पर जो मल्टी सीम था, मल्टी सीम को एक्सट्रैक्शन करने के लिए जर्मनी में हार्मोनिक माइनिंग या कॉम्पेंसेटेड स्ट्रेन मेथड या हार्मोनिक एक्सट्रैक्शन इस्तेमाल किया। सुपर क्रिटिकल पैनल हम बताएंगे या सुपर क्रिटिकल एक्सकावेशन बताएंगे कि कैसे हम हमारे सरफेस फीचर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये चार्ट को आप याद रखिएगा तो आपको और भी चीजों काम आएगा। माइनिंग मेथड्स अंडरनीथ सरफेस फीचर्स, नो सब्सिडेंस, वर्किंग विद सेफ्टी पिलर्स, रिड्यूस सब्सिडेंस, स्टोविंग, पार्शियल एक्सट्रैक्शन, वाइड स्टॉल मेथड एंड स्प्लिटिंग एंड स्टूकिंग। फुल सब्सिडेंस जहां होने की संभावना है वहां पर हम दो माइनिंग मेथड लगाते हैं, हार्मोनिक माइनिंग और सुपर क्रिटिकल पैनल या सुपर क्रिटिकल एक्सकावेशन। इसको और क्या बोलते हैं? सुपर क्रिटिकल एक्सकावेशन। तो कितना मेथड हुआ? वर्किंग विद सेफ्टी पिलर, स्टोविंग, पार्शियल एक्सट्रैक्शन, हार्मोनिक माइनिंग और सुपर क्रिटिकल एक्सकावेशन। 5 मेथड हुए। यही 5 मेथड हम अंडरग्राउंड प्रिकॉशनरी मेजर्स के रूप में लेते हैं ताकि सब्सिडेंस कैसा हो जाए, ना हो या कम से कम हो, और जहां फुल सब्सिडेंस होने वाला है वहां पर हम ऐसे माइनिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं और हमारे माइनिंग सीक्वेंस को, माइनिंग ऑपरेशन के सीक्वेंस को इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि हम अपने सरफेस स्ट्रक्चर्स को बचा लेते हैं। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ सब्सिडेंस का एक वीडियो देखेंगे ही, ठीक है, लेकिन अभी हम अलग से इसको डिटेल में हार्मोनिक माइनिंग को और वाइड स्टॉल मेथड को ले लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा टुनाइट आई विल आल्सो पोस्ट द वीडियो ऑफ नॉइज, व्हाट इज नॉइज, एडवर्स इफेक्ट ऑफ नॉइज, प्रिकॉशनरी मेजर्स of noise and standard of noise. Okay, we will see in next video.